दोस्तों, आज की कहानी है माझी छोटी बहू के आने के बाद मेरा मन खत्म हो गया क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। इस बार निशा ने निर्णय कर लिया था कि वह अपने ससुराल दिवाली के लिए नहीं जाएगी अब और अपमान वो सहन नहीं करेगी। नीतीश को जाना है तो जाए। निशा को मालूम था उसका निर्णय आसान नहीं है मनवाना, पर ये पहल करनी ही पड़ेगी। निशा की शादी को 4 साल हो गए थे। उसका ससुराल पास के शहर में ही था। सास ने सख्त लहजे में कहा था कि हर त्योहार पर घर की गृह लक्ष्मी का होना जरूरी है। ये बात सुन निशा को भी खुशी हुई कि सास उससे मान देती है। वह भी खुशी खुशी पहले ही चली जाती और सब तैयारी जोश से करती। नीतीश तो वैसे भी अपनी माँ के लाडले हैं तो उनको मन पसंद चीजें और माँ का लाड मिलता तो वह भी आतुर रहता जाने के लिए। 2 साल तक सब कुछ अच्छा चला। तीसरे साल निशा के देवर की शादी हो गई। वो माँ बाबूजी के साथ ही रहता था। उसकी पत्नी देविका को हर त्योहार पर निशा का आना अच्छा नहीं लगता। वो निशा को एहसास दिलाती कि ससुराल उसका है, निशा तो मेहमान है। पहली दिवाली पर सब इकट्ठे हुए। निशा पकवान बनाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया कि माझी सारे निर्देश देविका को ही दे रही थी। देविका, देखो तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो तो इस घर की मान का तुम्हें ही ख्याल रखना है, सब अच्छे से करना। निशा तुम्हारा हाथ बटा देगी। निशा को पहले तो बुरा लगा। देविका के आने से पहले माझी उससे यही कहती थी, फिर उसे लगा कि जिम्मेदारी दे रही है तो वो शुभ रही। पर हर बात में देविका को ही लक्ष्मी होने का मान मिल रहा। निशा को अपने ही ससुराल में परायापन महसूस हो रहा था। देविका भी निशा को जलाने के लिए आगे आगे काम कर रही थी। पर दिवाली वाले दिन तो हद ही हो गई। माँ और पिताजी के बाद निशा और नीतीश पूजन करते, पर इस बार माँ ने देविका और रितेश को पहले बोला कि नई गृह लक्ष्मी के हाथों पूजा होनी चाहिए। निशा अभी भी शुभ रही पर उसे महसूस हो रहा था कि देविका के आने से क्या वह गृह लक्ष्मी नहीं रही। निशा बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गई। उसकी सास का बर्ताव भी बदल चुका था। वह फोन भी कम करती थी और त्योहार पर आने की जिद भी नहीं करती थी। इस बार दिवाली पर उसने फैसला कर लिया कि वह ससुराल नहीं जाएगी। नीतीश ने कहा, निशा चलो तैयारी कर लो दिवाली पर जाने की। निशा बोली, मैं अब नहीं जाऊंगी। जाओ, मेरा कोई सामान नहीं है। क्या हुआ? नीतीश बोला। निशा ने सारी बात बताई तो नीतीश बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं माँ को मना कर देता हूँ, हम अपने घर दिवाली करेंगे। तुम मेरे घर की गृह लक्ष्मी हमेशा रहोगी। नीतीश की बात सुनकर निशा की आंख में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आपको जाना है तो आप जा सकते हो घर में और यहीं पर रह लेंगे। नीतीश बोला, पागल हो क्या? त्योहार पर तुमको अकेला छोड़ दूं क्या? दिवाली पर सास को घर अधूरा अधूरा लग रहा था। अपनों के बिना दिवाली का त्योहार फीका लग रहा था। नीतीश के कारण पता लगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें निशा से बात करके अपनी गलती मानी और कहा कि तुम लोग आ जाओ, घर गृह लक्ष्मी के बिना अधूरा हो, तुम दोनों को बराबर हक मिलेगा। निशा खुशी खुशी तैयारी कर